नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। बड़े लंबे समय के बाद आज दोबारा एडवोकेट नीलेश ओझा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एसएसआर वॉरियर और दिशा के लिए न्याय की लड़ाई में जितने हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं, सबके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं। खुशखबरी ये है कि रिया चक्रवर्ती को दुनिया की कोई शक्ति अब जेल जाने से नहीं बचा सकती है। चाहे वो अपने लिए फैशन के शोरूम खोल लें या पॉडकास्ट कर लें, आमिर खान को बुला लें, सुष्मिता सेन को बुला लें, अपने बॉयफ्रेंड के साथ अमेरिका घूम आए, 3 महीने की छुट्टी ले लें, सब कवायद उनकी जाती रहेगी, उनको जेल जाना पड़ेगा। कैसे? तो स्वागत करते हैं एडवोकेट नीलेश ओझा जी का। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी। हमारे जो टाइटल हैं वो साफ साफ बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती नहीं बच सकती है। कैसे नहीं बच सकती है? एक पिटिशन फाइल किया है ऑन बिहाफ ऑफ सतीश सालिया एंड अदर्स। ये फैन ऑन कर दो। तो ये पिटिशन है 379 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन है 379। उसके साथ में आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 379 सेक्शन और उसका लॉ क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने, पुलिस अधिकारी ने, वकील ने, यहाँ तक कि जज ने भी अगर कोर्ट से धोखाधड़ी की है, जैसे झूठे गवाह बनाना, झूठा सबूत पेश करना, और इसमें जो सेक्शंस लगते हैं आईपीसी के 191 से लेके 193, 195 जो भी है, और 211 वगैरह आईपीसी के सेक्शन लगते हैं। अभी नया बीएनएस आ गया, बस सेक्शन वही है, नाम चेंज है। तो इसके अगर कोई ऑफेंस करते हैं तो वो कोर्ट, मतलब जिस कोर्ट में किया, अभी सीबीआई का कोर्ट है, या तो फिर उसके ऊपर वाला कोर्ट, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये लोग डायरेक्ट इसमें एक्शन ले सकते हैं। और 2 टाइप की प्रोसिक्यूशन और 2 टाइप की सजा का प्रावधान है इसमें। अब जो छोटा एफआईआर दिया था रिया ने, मीतू सिंह, प्रियंका सिंह और डॉक्टर तरुण कुमार, तो प्रियंका सिंह और डॉक्टर तरुण कुमार का केस 2 मिनट के लिए बाजू में रख दीजिए। हमको सीधा उस पॉइंट पे आना है जहां कुछ किसी के पास कोई डिफेंस ही नहीं है, उस पॉइंट पे। मीतू सिंह के एफआईआर, मतलब मीतू सिंह के खिलाफ जो है, सुशांत जी की जो सिस्टर है, तो वो जो एफआईआर है, वो एफआईआर झूठा है, गलत है, बिना किसी सबूत के है, ये मेंशन करके 15 फरवरी 2021 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। वो मैटर गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च 2021 के ऑर्डर से यह ऑर्डर कंफर्म कर लिया। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ में इस देश का कोई कोर्ट नहीं जा सकता, और खास करके सुप्रीम कोर्ट का कोऑर्डिनेट बेंच भी नहीं जा सकता। जाना है तो उसको लार्जर बेंच, और वो तभी करना चाहिए था। अभी तो कितना आ गया टाइम, 2004 साल हो गए, अब 4.25 साल। अब हुआ क्या है, लोगों को सिर्फ ये इसका इतना ही पार्ट पता है कि रिया चक्रवर्ती पे केस हो गया। अकेली रिया चक्रवर्ती आरोपी नहीं है इसमें। ये केस में रिया चक्रवर्ती भी आरोपी है, और सुशांत केस में पहली बार ऑफिशियली, फर्स्ट टाइम मैं बोल रहा हूं आपके चैनल पे, या अभी तक विषय में कहीं बोला नहीं,
ऑफिशियली इस केस में आरोपी बोल के नाम आया बेस्ड ऑन द साउंड प्रूफ्स। वकीलों के नाम है। अरे सुनते जाओ, वो तो रिया चक्रवर्ती का नाम है, सतीश मान्य शिंदे का नाम है, ये तो है, लेकिन ऑफिशियली ऑन द बेसिस ऑफ सीबीआई रिपोर्ट मेन आरोपी इसमें ये कौन बनते हैं पता है, उम्र कैद की सजा वाले? वो है उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अनिल देशमुख एंड कंसर्न पुलिस अधिकारी जो मीतू सिंह के खिलाफ झूठी एफआईआर बनाने के कॉन्स्पिरेसी में जो उसमें शामिल है, ऑल सीनियर जूनियर सब मिला। उसके बाद में इसमें आरोपियों में को अक्यूज में है, सजा सब कुछ सेम रहेंगे क्योंकि कॉन्स्पिरेसी एक बार हो गई, उसमें कोई आज ज्वाइन किया, कोई बाद में ज्वाइन किया। तो अब आते हैं शेख इसमें को अक्यूज में वो मीडिया के लोग, आपके परम मित्र राजदीप सरदेसाई एंड अदर्स, चाहे वो इंडिया टुडे, इसमें जिनके नाम लिखे हैं वो है आपके इकोसिस्टम के हिस्सा बीबीसी, इंडिया टुडे, हाँ बीबीसी, बीबीसी है, बीबीसी के बाद में इंडिया टुडे है, इंडियन एक्सप्रेस है, मिड डे है, द हिंदू है, इकोनॉमिक टाइम्स है, फिर आपके मित्र राजदीप सरदेसाई है, और क्राइम तक वाले शम्स ताहिर खान है, बाद में इनका एक टीवी9 मराठी है, और बहुत बहुत बड़ी लिस्ट है, जाने दीजिए आप। लेकिन ये जो लोग हैं तुम्हारे, आपके सुभाष चंद्रा, हाँ आपके ये है पूजा भट्ट, क्या सोनी राजदान, दिया मिर्जा, हाँ दिया मिर्जा, और इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज किसकी, कोई हीरानंदानी करके है, कि मतलब जो जो लोगों को ये कह रहे थे ना, हाँ कि हमको मतलब रिया को माफी मांगना चाहिए, तो अभी रिया वही से उन्होंने माफी मांगना चाहिए, और उन्होंने माफी मांग भी ली, और पूरे देश को उन्होंने कहा था। हाँ, तो अभी ये अभी हाईकोर्ट में पिटीशन किया, जिसकी जिसकी इच्छा है माफी मंगवाने की वो और एडिशन में आरोपी होते जाएंगे। हाँ इसमें कॉन्स्पिरेसी में और एक बात है, कॉन्स्पिरेसी में एज ए पार्टी इन कोर्ट आमिर खान भी फर्स्ट टाइम बने हैं। आमिर खान भी? तो हाँ, और आमिर खान ने अभी बहुत सारा पैसा दे करके अपनी ब्रांडिंग के लिए अभी रजत जी के शो में, अजंता की अदालत में वो आए हैं, आपकी अदालत में, और बड़ी अच्छी अच्छी बात सुना रहे हैं वो। हमें माफी मांगनी चाहिए, मैंने ये गलती की, मैंने वो गलती की। अच्छा, मैं आमिर खान पर भी और अपने भाई मीडिया के बंधुओं पर भी आऊंगा। मैं आपसे एक स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं, उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख को के क्या इसमें भूमिका है? सुनिए, अभी उसके पहले और एक बात बताता हूं। हाई कोर्ट में आरोपियों में सीबीआई के 3 ऑफिसर के नाम और एक सीबीआई के वकील का नाम है। जिन सीबीआई के जिन अधिकारियों के नाम है, एक है सीबीआई के एसपी सुहेल शर्मा, सीबीआई के एडिशनल एसपी आलोक कुमार या क्या नाम है, जो भी है, 2 मिनट बता, हाँ ठीक है। और उसके बाद में सीबीआई के एक सीनियर पीआई है, हाँ आलोक कुमार सिंह, और सीनियर पीआई अमित शेरावत, और उनके पीपी है जयंत महाल। और जिनके मन में डाउट रहता है या फिर जो नैरेटिव फैलाते हैं, उनके लिए नॉलेज के लिए बता देता हूं,
अनिल देशमुख को जब अरेस्ट किया था सीबीआई ने, तब अनिल देशमुख को मदद करने के आरोप में सीबीआई के ही 3 अधिकारी को, 2 अधिकारी को अरेस्ट किया था सीबीआई सीनियर अधिकारी ने, खुद अपने ही अधिकारी को। हाँ, तो मतलब ये, और खास करके अनिल देशमुख के केस में जो इस केस में आरोपी है, उसी आरोपी को मदद करने के केस, एक। दूसरा, एक बार सीबीआई ने खुद के वकील को अरेस्ट किया था, जो आरोपी को मदद पहुंचाया था। हाँ, और ये तो हो गए नीचे का। सीबीआई के जो हेड थे, इंचार्ज डायरेक्टर नागेश्वर राव, और इंचार्ज डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, मतलब ये सारा लीगल वाला प्रोसिक्यूशन के हेड, तो वो जो प्रोसिक्यूटर थे वो एक, ये 2 लोगों को इन्वेस्टिगेशन के गाइडलाइन फॉलो नहीं करने के आरोप में दोषी ठहरा के जेल की सजा सुना है सुप्रीम कोर्ट ने। गूगल पे चेक कर लेना, कोई भी कॉमन मैन चेक कर सकता है। मतलब आजकल जमाना ऐसा है कि वो कैसा है, उनका मतलब सीबीआई के डायरेक्टर की बात कह रहे हैं आप, सीबीआई के डायरेक्टर को? हाँ, तो ये प्रेसिडेंट है, मतलब ये हो चुका है, वो ऑर्डर लगाया है, कोर्ट के रिकॉर्ड पे ऑर्डर लगाया है वो। और कल ऑफिशियली एडवोकेट ईश्वरलाल अग्रवाल जी ने ऑफिशियल नोटिस सर्व कर दिया है सीबीआई के डायरेक्टर को कि ये कोर्ट का जब भी हाई कोर्ट में हियरिंग आएगा जल्दी, उससे पहले आपसे एक्सपेक्टेड है कि तुरंत में आप आपका इंक्वायरी शुरू कर दो इनके खिलाफ और एक्शन चालू कर दो टू प्रिवेंट फर्दर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। वाह! एडवोकेट ईश्वरलाल अग्रवाल डायरेक्टर को मिल करके आए और ये कोर्ट में ये मैटर आने वाला है, आपकी भद पिटने वाली है, आपकी वहां पर खाल उतरने वाली है। इसके पहले कि आप अपनी खाल को बचाओ, फौरन से पहले इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो। नहीं, मतलब उन्होंने क्लियर बोला कि देखो, आपको हो सकता है, आपको मालूम नहीं, अपने को तो बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा ना, ये आप हो सकता है आपके बगैर पीछे, मतलब ये तो मैं समझदार, आपको पता नहीं होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में झूठा रिपोर्ट दे दिया इन्होंने, और जो करना था वो नहीं किया, आरोपी को मदद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही छुपा दिया। तो क्या बड़ा जोक है सीबीआई का, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही गायब कर दिया रिपोर्ट में से। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर गायब कर दिया, गायब कर दिया रिया के खिलाफ वाला जो था। तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसका कोई मेंशन नहीं है रिया के खिलाफ, जो जिसमें साफ साफ उसके खिलाफ ये 379 जिसको आप इंपोज कर रहे हैं, उसी केस में कर रहे हैं ना 379, बस अभी उसी को सीबीआई ने गायब कर दिया। अच्छा, नहीं, और कैसा है, ऊपर वाले को थोड़ी मालूम रहता ना इतने बड़े मैटर में, यार आप समझे नहीं? वो तो ऐसा सीबीआई ऑफिसर कौन है यहाँ पे, क्यों भाई, कौन है यहाँ नीलेश ओझा, कौन है यहाँ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एसोसिएशन? नहीं छोड़ो ना, वो तो छोटी चीज हो गई यार। अरे एक अधिकारी की आकड़ देखा मैंने कोर्ट में इसी केस से रिलेटेड, मतलब उसका क्या कहना है, कौन सुप्रीम कोर्ट कौन हाई कोर्ट, तो मैंने भी बहुत प्यार से कहा, मेरा कोई बात नहीं सर, हियरिंग तक रुकना, भागना नहीं है। हियरिंग होने तक रुकना, भागना नहीं, मैं यहाँ अर्जी लगा रहा हूँ आपको कस्टडी में लेने के लिए। एक्चुअल में भागा कोर्ट से, तो पहले उसको लगा कि यार ये मैं घुमाऊंगा, घूम जाएंगे यार, क्या होता देख लेंगे, भागते हुए भाग गया, सरकारी वकील को लेके आ गया, फिर मीठी मीठी बातें चालू किया। ठीक है ना, हमारा रोज का ही है, छोड़ दो। मेन मुद्दे पे आते, छोड़ दीजिए वो बात बाजू में रखें, मेन मुद्दे पे आते। आइए, आपका सवाल है, सुशांत के केस में आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख कैसे आरोपी है बेस्ड ऑन द सीबीआई रिपोर्ट। उसके पहले मैं ये बताता हूं कि सीबीआई के अधिकारी ने क्या गलती की, मतलब दोनों साथ में ही बताता हूं। अच्छा, क्या हुआ, लास्ट टाइम बताया था मैंने आपको,
मैं और सिंपल तरीके से बता रहा हूं। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ में सुशांत के पिताजी कृष्ण कुमार सिंह जी ना, तो इन्होंने एफआईआर रजिस्टर कराई पटना में। पटना में एफआईआर रजिस्टर हुई, चली गई सीबीआई को। उस एफआईआर, अभी आप एक गौर कीजिए, अगर आदित्य ठाकरे का सुशांत की मौत से कोई संबंध नहीं है अगर, तो रिया चक्रवर्ती पिटीशन लगाती है। अभी गौर करो, बिहार में जो एफआईआर थी वो किसके खिलाफ थी? रिया चक्रवर्ती के खिलाफ थी। सुशांत के पिताजी ने किसके खिलाफ एफआईआर किया? रिया के खिलाफ किया। झगड़ा किसका किसका चल रहा है? रिया का और सुशांत के पिता का। उसमें उद्धव ठाकरे एंड अनिल देशमुख उस समय के जो सरकार के थे डिसीजन मेकर अधिकारी, मिनिस्टर, इनको क्या जरूरत थी करोड़ों रुपया खर्चा करके फी देके अभिषेक मनु सिंघवी ये बड़े बड़े वकीलों को खड़ा करने का कि वो केस ट्रांसफर करो मुंबई में। एक ही लाइन, कोई जवाब ना है ना दे सकते। हो गया दूसरा। नहीं, इस पे वो क्या इस पे जवाब दे सकते हैं ना कि आप वो पूरी देश में अगर ये होगा और कोई कहीं पर लगा देगा हमारे खिलाफ, तो वो मुंबई में जांच होनी चाहिए, महाराष्ट्र में जांच होनी चाहिए। ये तो नहीं, पर इनका तो नाम ही नहीं था ना भाई। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये तो अपना पहले डिफेंस देकर बैठ चुके ना। आदित्य कहता है मैं ना रिया को जानता हूं ना मेरा सुशांत का कोई लेन देन है, तो फिर गए क्यों तुम? रिया कौन थी तुम्हारी? तो और सिर्फ रिया को मदद करना होता तो पैसे दे देते थे। स्टेट मशीनरी कैसी खड़ी हो गई? आपको पता है कि ऐसा फ्रॉड निकाला पंजाब सरकार ने, क्या भगवंत सिंह मान की सरकार ने, कि वो क्या नाम था वो डॉन आपका मुख्तार अंसारी कौन था, जिसको पंजाब के जेल में इन्होंने लाके रख दिया था और यूपी नहीं दे रहे थे, मुख्तार अंसारी था ना। तो वो डॉन को यूपी की सरकार ने कोर्ट से जो भी ऑर्डर लिया, सरकार ने उसकी कस्टडी मांगा। तो वो आरोपी की कस्टडी नहीं देने में तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? वो तो जेल में है, उधर से जो भी आएगा उनको इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो कर लेंगे। वो कस्टडी नहीं होना करके करोड़ों रुपया खर्चा हुआ पंजाब सरकार का। कपिल सिब्बल वगैरह को जो फी दिए वो मामला भगवंत सिंह मान ने उठाया, उनकी सरकार ने। तो ये जनता का पैसा यूज हो रहा है सुपारीबाज लोगों के लिए। और बाद में उसको ट्रांसफर करना पड़ा, अफजल अंसारी को लाना पड़ा और अतीक को भी लाना पड़ा उत्तर प्रदेश में। और उस पर क्लियर जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के। तो ठीक है, अभी आते मुद्दे पे। तो रिया की केस, रिया के खिलाफ का केस, उसमें ना आदित्य का नाम था ना आदित्य का उनके हिसाब से कोई लेन देन था, और आदित्य का नाम होता भी। रिया के, आपका कहना है कि रिया का पिटीशन हुआ सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं, इस केस की इंक्वायरी महाराष्ट्र में होनी चाहिए। तो रिया से क्या रिश्ता था स्टेट का? नहीं, और रिया की केस सेपरेट, मुंबई पुलिस अलग अपना केस लड़ती। मुंबई पुलिस कहती कि नहीं हम सक्षम हैं, रिया के केस में हम एफआईआर होने का कोई मतलब नहीं है। नहीं, और दूसरी चीज, आप क्यों चाह रहे थे कि रिया के खिलाफ का केस हम इन्वेस्टिगेट करेंगे? हो गया, कोई बात नहीं। पुलिस चाह रही थी कि रिया के खिलाफ का जो केस हुआ है वो हम ही इन्वेस्टिगेट करें, कोई इन्वेस्टिगेट दूसरा ना करे। बट वो उनका ही वो रिया का सेल्फ गोल हो गया। रिया के पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ये भी केस करेंगी सीबीआई, और इससे रिलेटेड जितने भी केस आएंगे सारे केस सीबीआई ही इन्वेस्टिगेट करेंगे। हो गया,
कोई बात एक बात नहीं। तो मान के चलिए कि वो जज साहब ने तो बहुत सही वर्डिक्ट दिया था, लेकिन उसके बाद जो ये चंद्रचूड़ एंड गैंग है, मैं गैंग कह रहा हूं, इन लोगों ने इस पूरे केस को दबा के रखा। कुछ नहीं हुआ, सीबीआई से एक बार भी इन लोगों ने पूछा नहीं पिछले 5 साल में कि स्टेटस क्या है, इंक्वायरी क्या कर रहे हो, बताओ। और वो जबकि पुराने जज ने बोला था सीबीआई को कि आप पीरियोडिकली लोगों को बताएंगे कि आप इन्वेस्टिगेशन के किस स्टेटस तक पहुंचे। नहीं नहीं, कई कई फैक्टर है, उस पे आते हैं, बाद में आते हैं, चलो कई कोई बात फैक्टर्स, यस। नहीं। अब जैसा मैटर जाता है सीबीआई का, सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया, तब तक इन लोगों ने क्या किया, क्या है, पुलिस, सीनियर पुलिस अधिकारी, ईमानदार पुलिस अधिकारियों ने ऐसी ऐसी चीजें दी है अपने को। अभी मैं एक लाइन का इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ऐसा एफिडेविट महाराष्ट्र पुलिस के एक सीनियर अधिकारी का सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, वो ऐसी चीज है, वो जिस दिन हाईकोर्ट में हियरिंग होगी तो अपने तनवीर निजाम साहब, घनश्याम उपाध्याय जी ये कोर्ट के सामने हियरिंग के समय देने वाले हैं। एसआईटी का जो सीनियर पीआई और एक दो अधिकारी होंगे ना, इनको बहुत बड़ी सजा होने वाली है। दिशा का केस तो बहुत अच्छा लाइन पे आ जाएगा, लेकिन वो एक एफिडेविट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मतलब हाई कोर्ट को भी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं रहता है उसमें। तो आप थोड़े में समझ लीजिए, मैं आगे नहीं बताता। चलो, कमिंग टू द आवर पॉइंट, चल अभी आते हैं मुद्दे पे, रिया के। अभी रिया ने 6 सितंबर को, हाँ, सीबीआई के पास मैटर गया। सीबीआई के पास मैटर जाने के बाद इनको हिंट लग गई कि अब रिया अरेस्ट हो गया, क्योंकि नारकोटिक्स का भी केस हो गया था, ये भी हो गया था, सब चल रहा था, इधर ईडी, उधर ये, उधर वो। और रिया ने ओपन बोल दिया था, मेरे को कुछ हुआ तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। तो 6 सितंबर को एक प्लानिंग की गई कि कैसा बचे इसमें, या फिर कैसा बचे के मतलब, हाँ जो भी है, खुद बचे या जिस राक्षस की जान तोते में है, तो तोते को बचाएंगे तो राक्षस बचेगा। क्या किया जाए, तो ऐसा सब तय हुआ। तो फिर ठीक है, मैं कुछ बातें नहीं बोलूंगा, नहीं तो उनको समझ जाएगा कि उनके वकील हमको जो वर्ड्स है ना स्पेसिफिक, वो नहीं बोलूंगा मैं, तो उनको जो वो वकील डिस्कशन में जो बता देते हैं, ठीक है। फिर उसमें ये तय हुआ कि चल कंप्लेंट देते हैं अपन रिया के तरफ से अगेंस्ट प्रियंका सिंह और तरुण कुमार। गौर करो, दोनों के नाम पे कंप्लेंट गई 6 सितंबर, और वो कंप्लेंट में ना तो मीतू सिंह का नाम है और ना अमेंडमेंट टू सुसाइड का कोई आरोप है। सिर्फ इतना लिखा है कि जो मेडिसिन दी गई, मैंने वहां देखा है, वो मेडिसिन पेशेंट को देखे बगैर नहीं दे सकते। पेशेंट बंबई में था, दिल्ली के डॉक्टर ने दिया, मतलब वो प्रिस्क्रिप्शन फॉल्ट है। हो सकता है ये गलत दवाई की वजह से, हो सकता है गलत दवाई की वजह से सुशांत की हालत बिगड़ी हो और उसके जान को धोखा हुआ हो, इस टाइप की वो कंप्लेंट है। 6 सितंबर की कंप्लेंट, एक ही दिन में एफआईआर हो जाता है, एक ही दिन में। हाँ। और इधर दिशा सालियान के केस में 5 साल से नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, चलते रहता है तो। और नहीं, ये छोटा केस है ना, आप समझ नहीं रहे। उनकी नजर में गैंग रेप, मर्डर, औरत की छोटा केस है, इज्जत, ये छोटा केस छोटा है, बहुत छोटा अपराध, बहुत छोटा, बहुत छोटा। और रिया जी ने जो पत्र लिखा है वो कितना बड़ा, कितना संगीन अपराध था। सारे मुंबई के सारे पुलिस कमिश्नर सब नाचने लगे, एकदम से नाचने लगे। हाँ, जरा फटाफट करो, जल्दी करो, बहुत संगीन अपराध हो गया है। आप फिर करो तो फिर रिया मैडम के लिए ऊपर से आता है ना फोन, तो ऊपर से फोन आता है तो फिर क्या है, रेड कारपेट, आइए मैडम,
तो बोले हाँ अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए और ऐड करो साला, 4 सेक्शन और लगाओ, जो झूठा बोले अपने जो बाप की झूठा सरकार है। 309 लगा दो, ये लगाओ, वो लगाओ, 306 अबेटमेंट ऑफ लगाया, सुसाइड हाँ, तो फिर लगाओ, उसमें जो मर्जी लगाओ। और इतनी डेयरिंग, बोला हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा, देख लेंगे। और उनका कैसा था, कल का कल देखेंगे, आज तो जान बचाओ बिल्कुल। साला। तो अब क्या लगाए, आरोप क्या लगाए कि उसमें मीतू सिंह का नाम ऐड कर दिया, और इस पे बिना प्रूफ के डायरेक्ट आरोप कि ये दोनों बहन और डॉक्टर ने मिलके जो झूठ वो प्रोहिबिटेड दवाइयां दी, उसके वजह से सुशांत सिंह को ये किया, प्रोत्साहित किया, मतलब उसे अबेटमेंट होता है, वो जो दवाइयों से यह होता है कि सुसाइड के लिए प्रवृत्त होता है, टेंडेंसी जो होती है, प्रवृत्ति बढ़ जाती है, सुसाइडल प्रवृत्ति हो जाती है। हाँ, तो ऐसा करके तुरंत में एफआईआर रजिस्टर तुरंत। करके उठा के ट्रांसफर टू सीबीआई। अब हुआ क्या, सीबीआई ने पड़ताल की, सीबीआई को नहीं पता लगा नहीं कि नहीं उस नहीं दवा से नहीं कुछ नहीं नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, कहाँ भाग रहे हो। 7 को एफआईआर साइन किया और 8 को समीर वानखेड़े साहब ने इसको नारकोटिक्स के केस में अरेस्ट कर लिया। जैसे अरेस्ट हो गई, बाद में इनका क्या सेटलमेंट हुआ या क्या उसको आत्म साक्षात्कार हो गया, रिविलेशन, उसने 1 मिनट में बैकफुट पे आई और सीधा उठा के ये पूरा एक ऐसा लेटर लिखा जिसमें परमवीर सिंह, ये उद्धव ठाकरे, आदित्य अनिल देशमुख, वहां का वो सीनियर पीआई है, वो डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे, सब फंस जाए, इस तरह का लेटर उसने लिखा। उसने हाँ, फिर और ऐसा नहीं लिखा, लीगल एडवाइस पे लिखा। उसमें वो क्लियर लिखा है हाँ, कि मैं मेरे लीगल एडवाइजर के डिस्कशन करने के बाद में, और जुडिशियल कस्टडी में लिखा, मतलब ऐसा भी नहीं है कि पुलिस के दबाव में, जुडिशियल कस्टडी में लिखा है। हाँ, ऑफिशियल लेटर है, सीबीआई को लेटर लिखा है, नूपुर प्रसाद मैडम जो है एसपी है, उनके नाम से लिखा। हाँ, सुपर कॉप। सुपर कप, ठीक है, अभी आएगा वो भी विषय है, ठीक है। हाँ, वो भी आएगा, वो भी आएगा, सब आएगा। और आशुतोष जी, मैं नाम नहीं लेता हूं, आप भी समझदार है, सारे लोग समझदार है। एक इसमें वो आपका जो पर्सन है जिसने रिया को बचाने के लिए सीबीआई के अधिकारी के साथ मिलके जो गेम किया है, आपको मालूम है, आप बोलिए मत, नाम मत लीजिए। हाँ, मुझे ऑर्डर मालूम के, है। हाँ, ऑर्डर के साथ देंगे बहुत जल्दी, भगवान की दया से। अब बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी सब आएंगे, तो सब आएंगे सर। तब नाम लेंगे। हाँ, तो सब नाम बिल्कुल लेंगे। हाँ, क्योंकि मेरे को बड़े सीनियर अधिकारी ने बताया कि किस तरह से ये, ठीक है, मैं आगे नहीं बोलता, छोड़ दीजिए। हाँ, कमिंग टू द पॉइंट, पैसे का गोलमाल हुआ, सब कुछ हुआ है, छोड़ पूरा दीजिए, खेला छोड़ हुआ। दीजिए, मैं हाँ, अभी कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक हाँ, है। लेकिन क्या है, सारे सारे मैनेजमेंट फेल, इनकी मीडिया मैनेजमेंट सब फेल है। तो फिर उस लेटर में उसने क्लियर लिख दिया कि मैं अरेस्ट हो गई थी, मैं पढ़ नहीं पाई थी, फास्ट फास्ट में पुलिस ने क्या लिख दिया। मुझे बाद में मालूम पड़ा कि पुलिस ने उसमें 306 भी लगा दिया बहनों के खिलाफ में, और 306। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का आरोप लगा दिया। मेरी विनती है कि आप उसको डिलीट कर दो एफआईआर में से। ऑन और रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड, जुडिशियल कस्टडी में लिखा है, जुडिशियल कस्टडी का स्टेटमेंट, ऑन और रिकॉर्ड। हाँ, हाँ, नहीं, और उसको वैल्यू है, मतलब कैसा है कि वो पुलिस कस्टडी का स्टेटमेंट नहीं, वो जुडिशियल कस्टडी का स्टेटमेंट। अब सेकंड, इसमें वो लेटर इज पार्ट ऑफ द सीबीआई रिपोर्ट, हो गया। बिल्कुल। उस लेटर का एक पॉइंट सब लोग मिस कर गए। तो लेटर कई लोगों ने पढ़ा है अपने लोगों ने, लेकिन सब लोग एक पॉइंट मिस कर गए। वो लेटर में वो क्या लिख रही है, मतलब वो एफआईआर को छोड़ दो आप,
अब मेरे कंप्लेंट पे ना इंक्वायरी करो जिसमें ना मीतू सिंह का नाम है, ना अबेटमेंट टू सुसाइड के आरोप है। तो मेरे किस कंप्लेंट पर क्या इंक्वायरी करो? वो 6-9 का जो मेरा कंप्लेंट है ना, सिंपल सादा सिंपल दिया हुआ, उस पे इंक्वायरी करो। तो वो क्या कंप्लेंट था? अरे वही जो पहले 6 सितंबर का था, जिसके ऊपर एफआईआर में जब आगे बढ़ा दिया ना, मीतू सिंह का नाम, अबेटमेंट टू सुसाइड, तो पहला वाला कंप्लेंट, सिंपल कंप्लेंट कि डॉक्टर ने गलत प्रिस्क्रिप्शन दिया, तो उसमें हो सकता है उससे उसकी जान को धोखा हुआ, बस हो गया। अब ये उसने लेटर में लिख दिया। लेटर में लिखने के बाद में इनके हाथ पांव खुल गए सारे आरोपियों के। आपके जो ये थे एकदम निर्दोष आपके आदित्य ठाकरे, निर्दोष आपके मन क्या उसको तो मासूम, निर्दोष मत बोलिए, मासूम उनके नजर में तो मासूम उद्धव ठाकरे, मासूम आदित्य ठाकरे, मासूम आपके अनिल देशमुख, और वो मासूम पुलिस अधिकारी जो भी है, तो इनको सबको समझ में आ गया अभी अपना गेम हो गया। फिर एक नई कॉन्स्पिरेसी रची गई, जाकर हाथ पांव पड़ना भिड़ना, सो जो भी है सेटलमेंट, मैसेज, धमकी जो भी हुआ उनका, वो पार्ट अलग है। उन्होंने कहा भाई आप रिया मैडम आपने ऐसा क्यों लिख दिया? वो बोले तुमने मुझे जेल में जाने से बचाया क्या? तो वो बोले अरे रुको रुको हम करते हैं कुछ व्यवस्था। फिर इनके लिए बड़े बड़े वकील खड़े हुए, जो भी हुआ उन्होंने जो भी किया, बेल हो गई उसकी। बेल पर रिया मैडम 27 दिन के बाद बाहर आती है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट गेम चेंजर मिस्टर उद्धव, अनिल देशमुख, आदित्य और पुलिस अधिकारी, इनके खिलाफ का देखो। मतलब आप ये कह रहे हैं नीलेश जी, एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा विस्तार से आप बता रहे हैं, इन्होंने सीधा सीधी ब्लैकमेल का पूरा टैक्टिक्स अपनाया। ये इनोसेंट लेटर नहीं था। ये जब ये गई कस्टडी में, तो कस्टडी में इसने एक प्रकार से आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख वगैरह को धमकी दे दिया कि अगर मैं जेल में रही और मेरे साथ ये हुआ, तुम लोग मेरे पीछे नहीं खड़े हुए, मुझे नहीं बचाए, तो मैं सबको फंसा दूंगी। और उसने पहला हल्का उसका एक एग्जाम्पल दिया कि अपने ही स्टेटमेंट को बदल लिया और कहा कि नहीं, हाँ, उसमें है ना एबेटमेंट ऑफ हाँ, सुसाइड का जो सेक्शन है उसको हटा लो। अब ये मतलब हटा, ये मैं फंसा और तो ये लोग सब मिल के रहे थे इस नहीं कॉन्स्पिरेसी और में कि इनके पूरे परिवार को फंसा दो, नहीं और और वो उसने क्लियर कंप्लेन लिखा ना, जाए इसके तरफ से, रिया के नहीं तरफ से। उसने क्लियर लिखा कि ये पुलिस वालों ने ऐड कर दिया, मेरी कंप्लेंट अलग है, इनका एफआईआर अलग है, क्लियर कर दिया। यस, हाँ यस। तो हो गया। लेकिन इसमें पहली आरोपी अगर कोई बनना चाहिए तो सीबीआई की अधिकारी बनना चाहिए। क्यों? जब आपको रिया ने लेटर भेज दिया, उस लेटर को सीबीआई रिलाई भी कर रही है, रिपोर्ट में भी ऐड कर रही है, तो जब वो कह रही है कि ये झूठा केस बनाया गया पुलिस द्वारा, जिसका इन्वेस्टिगेशन आपके पास है, तो आपने रिया की कस्टडी क्यों नहीं मांगी इंटरोगेशन के लिए, कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है ये झूठा केस बनाने में, तेरा किससे बात हुआ, कौन हुआ, तुरंत कस्टडी क्यों नहीं मांगी? यस। और दो बात भी होगी इसमें। जो सुपर कॉप लेडी है, सबसे पहले उसको जेल भेजना है। सुपर कॉप ने कर दिया क्लोजर, रिपोर्ट, सुभाष चंद्रा आ गए, देश को माफी मांग लो रिया चक्रवर्ती से। आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं, रुकिए रुकिए। हाँ। अभी दिया मिर्चा, हाँ, सत्यमेव जयते। अच्छा,
इतना बड़ा खेल, इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है पूरे देश में, ब्लैक एंड व्हाइट। और देश बेवकूफ माफी समझते मांग हैं। ले। अच्छा, हम्म। और एक और एक गौर कीजिए, केस क्या है। हम्म। उसके पहले 1 मिनट में और कंप्लीट कर देता हूं। हाई कोर्ट ने क्लियर कहा कि मीतू सिंह का नाम गलत तरीके से ऐड किया, विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी सब्सटेंस, एफआईआर क्रैश। वही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, तो और हाई अपील कोर्ट किया। ने अपील किया, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर अपील कर दिया। और हाई कोर्ट के सामने रिया ने मारी पलटी। 7 जनवरी को कोर्ट में आके बोलते हैं नहीं, एफआईआर का भी इंक्वायरी होना चाहिए और अबेटमेंट टू सुसाइड मीतू सिंह के खिलाफ लगना चाहिए। वही पर्सन है। हो गया। ये तीसरा स्टेटमेंट है रिया जी का, माननीय ऑन रिया जी रिकॉर्ड, का। ऑन रिकॉर्ड है, ऑर्डर में लिया है पूरा। मतलब अभी कोई एस्केप रूट ही नहीं है। अच्छा, आपको और एक जोक बताओगे, ये भगवान भगवान कैसा कराता है। अगर मैंने आप किसी, ये है ना कि दुनिया की कोई शक्ति नहीं अब इसे रोक सकती है। हाँ, जब मैं ये बोल रहा हूं कि दुनिया की कोई शक्ति, मतलब कोई शक्ति नहीं। रिया को जेल की हवा खिलाने के लिए ये सारे एविडेंस काफी हैं। अभी आ रहा हूं आगे। और ये सब भी जिन जिनका अभी नाम आ रहा है ना, सब जाएंगे जेल। और कहां किस चौराहे पर माफी मांगेंगे वो भी तय किया जाएगा। अभी दूसरा, हम्म। ये केस क्या है, सिंपल में, इन शॉर्ट, पार्ट ऑफ द सीबीआई रिकॉर्ड, पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, पार्ट ऑफ द हाई कोर्ट ऑर्डर। सुशांत के पिता बंबई में घूमे फिरे, पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया, करके जाके उन्होंने बिहार में एफआईआर रजिस्टर करा। एक, इनके फैमिली की तरफ से एफआईआर नहीं लेने का, और इनके फैमिली के लोगों को झूठे केस में फंसाने का, ऑन रिकॉर्ड प्रूव हो गया। अब जो मैंने आपको जजमेंट भेजा है, अभी आया है 2025 में। अच्छा, तो सुशांत के पिता और सुशांत की बहनों ने एफआईआर के लिए वहां पर कोशिश की और मुंबई पुलिस ने एफआईआर नहीं किया। नहीं किया, ये पार्ट ऑफ द ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। वाह समझे। वाह हो गया। वाह। उसके बाद भी सुभाष चंद्रा, अरे मती मारी गई है। मूर्खों की टॉप लिस्ट में सुभाष चंद्रा आपको शामिल करूंगा। चैनल के मालिक होने का कोई मतलब नहीं है। अगर शर्म है तो चैनल बंद कर दीजिए आप। और राजदीप सरदेसाई, शर्म है तो पत्रकारिता के नाम पर जो दाग लगा रहे हैं, उस दाग को धोइए गंगा में स्नान करके। आगे सर। नहीं, मेरे राजदीप सरदेसाई को कोई माफी नहीं है। अपना जो पिटिशनर है उसने क्लियर किया है, राजदीप सरदेसाई को कोई माफी नहीं है। आरोपी है, अरेस्ट वारंट का अर्जी लगा है इनका। रुको, अभी अरेस्ट वारंट, यस, देयर इज नो माफी, नो माफी, यस। तो आपके दोस्त है, आपके कहने पे हम क्या माफी कर देंगे क्या उनको? और सुभाष चंद्रा भी नहीं। सुभाष नहीं, चंद्रा ने भी डिफेम किया ना, पूरे देश को कह रहे हैं कि माफी मांगना चाहिए। नहीं, अभी जिसको जिसको माफी मंगवाने की इच्छा है ना, अपना नाम हाँ। दे दे। इधर से एक नाम बढ़ेगा, उधर से अरेस्ट वारंट की लिस्ट में हम नाम बढ़ा देंगे। हाँ। ठीक है, चलो कमिंग टू द पॉइंट। अभी देखो, कैसा लगता है किसी मासूम व्यक्ति को। तो एक मिनट सर। अगर सुशांत के परिवार वाले घूम रहे थे मुंबई में, दर दर भटक रहे थे, मेरा एफआईआर रजिस्टर, कोई पार्ट ऑफ द ऑर्डर आप कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पार्ट ऑफ द ऑर्डर है ये, और नहीं हुआ, लेकिन रिया जी का कंप्लेन फौरन हो जाता है। हाँ, तो सीबीआई को इसको लेकर के कोई तहकीकात सीबीआई के लोग सुपर कॉप नहीं करते हैं। हाँ, यस, सुनो ना, ये अच्छा पॉइंट बोला आपने। तो ये जो है ना, हाँ, अभी देखो, मैंने आपको वो आज सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट भेजा है 2025 का। उसमें क्या हुआ, सेम केस, दिशा का केस, सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली का केस, और ये सेम केस है। तो उसमें क्या हुआ
कि जिसका मर्डर हुआ है उसके फैमिली के लोगों की एफआईआर नहीं लिए, और उसके बाद में आरोपी और पॉलिटिकल लीडर को बचाने के लिए उसके पिता फैमिली मेंबर के खिलाफ, पिताजी के खिलाफ में एफआईआर करते हैं, बोलते हैं कि ये आरोपी है। भले एक घुमा फिरा के एक झूठा केस बना दिया, काय के लिए कि ये केस आगे ना बढ़े। तो इस केस में सीबीआई की तरफ मैटर गया और नीचे रिपोर्ट आने के बाद में जो पुलिस वाले थे, जैसा मतलब अपने मुंबई के महान पुलिस वाले जैसे थे, चाहे वो अभिषेक त्रिमुखे रहो या और भी कोई रहो, परमवीर सिंह हो, परमवीर सिंह हो, या फिर वो वहां का सीनियर पीआई रहो, या फिर अभी वो एसआईटी के मेंबर नगर कर रहो, जो भी रहो, तो या इस तरह के जो पुलिस अधिकारी थे जो एफआईआर नहीं ले रहे थे और इनके खिलाफ बदनामी कर रहे या झूठी एफआईआर किया, उनको सीबीआई की रिपोर्ट पे सेशन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी, इसी ग्राउंड पे, कुछ भी चेंज नहीं है। फिर उस सजा को हाई कोर्ट ने अपील कर दिया, फिर उस सजा को सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश का कानून बना दिया। वाह वाह। आ जाइए, अब आ जाइए, तमाम लोग आ जाइए। सुभाष चंद्रा जी, राजदीप सरदेसाई जी, दिया मिर्जा जी, सोनी राजदान जी, पूजा भट्ट जी। सुनिए सुनिए सुनिए, अभी इम्पोर्टेंट, कितना खराब हुआ उनके साथ। आमिर खान ये आज खुद ही बोल रहा है कि मैं सोए हुए में झूठ बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? सोए हुए में कोई मुझे उठाने जाता है सूट के लिए, तो मैं बोलता हूँ मेरा सूट कैंसिल हो गया है। झूठा इंसान है, सोए नहीं जगह में भी झूठ बोलता है ये। सुनिए रुकिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल जाऊंगा मैं, रुकिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एसएसआर वॉरियर्स है, जो न्यायप्रिय जनता है ना, उनके दिमाग पॉइंट आ जाए, फिर जरा इनको सवाल पूछने के लिए अच्छा रहेगा, सरकार को, पुलिस वालों को। कोर्ट में तो हो ही रहा, कोर्ट में छोड़ दो, कोर्ट में तो उनके पास मेरे हिसाब से कोई डिफेंस नहीं है। चलो, कमिंग टू द पॉइंट। अब ये गौर कीजिए, आपके अनिल देशमुख, आपके परमवीर सिंह, आपके उद्धव ठाकरे और आपके आदित्य ठाकरे, और जो भी उस समय डीसीपी थे, अभिषेक त्रिमुखे थे या जो भी थे, और उस समय के सीनियर पीआई, ये सब आरोपी कैसे बनती, बाकी तो छोड़ दीजिए, बाकी तो इसमें सब आ जाएंगे वो। सबसे बेकार फंसते हैं वो लोग 7 जनवरी 2021 के हाईकोर्ट के हियरिंग। ये एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, या अभी जो मैं बहुत स्ट्रेस देके कह रहा हूं, एक चीज जो इनका सबका गेम ओवर कर रहा है, और धन्यवाद उन जो भी सीनियर अपने ऑफिसर्स है, ईमानदार पुलिस के, सीबीआई के, हमारे माननीय जजेस जिन्होंने इनपुट्स दिए। ये पॉइंट मेरे पास पहले नहीं था, मैं क्लियर बता रहा हूं। एफआईआर रजिस्टर हुआ 7 तारीख को, कौन सा वाला? रिया ने दिया वाला, मीतू सिंह के वगैरह के खिलाफ। सीबीआई को ट्रांसफर कब हो गया? 8 तारीख को हो गया। अब गौर कीजिए, मुंबई पुलिस के पास में एफआईआर है ही नहीं। एफआईआर किसके पास में? सीबीआई के पास। मुंबई पुलिस का ही लेटर है सीबीआई की रिपोर्ट में, ऑन रिकॉर्ड है ये। तो तुमने 8 सितंबर को दे दिया, तो जनवरी 2021 में तुमको जनता के करोड़ों रुपए खर्चा करके स्पेशल वकील लाके खड़ा करने की जरूरत क्या थी बॉम्बे हाईकोर्ट में, ये बोलने के लिए कि वो एफआईआर सही है? वो तो सीबीआई बोलेंगे ना सही है कि गलत है।
केस सीबीआई का स्पेशल वकील महाराष्ट्र गवर्नमेंट भेज रही है रिया चक्रवर्ती को मदद करने के लिए। आप समझे? जब ट्रांसफर हो गया था, बंबई पुलिस के पास एफआईआर ही नहीं है, तो हमारे परमवीर सिंह जी और हमारे जो भी आए हैं उस समय के, और एक बात देखो, फंसते कैसा है लोग। अर्नब गोस्वामी के केस में झूठा केस जब रीओपन कराया तो साइन था अनिल देशमुख का और इनका जो भी था सीएम ऑफिस का, उस पे जो ऑब्जेक्शन लिया, भाई तुम्हारे को थोड़ी अधिकार है ये। तो यही लोग आकर हाईकोर्ट में आर्गुमेंट करते हैं कि पूरे अधिकार जो है स्टेट के पास रहते हैं, मतलब मिनिस्टर के पास रहते हैं। तो जैसे अधिकार तेरे पास, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। पुलिस एक्ट का सेक्शन 3-4 उसको जो रिलाई किया उन्होंने, तो एकदम वो उनका ही आर्गुमेंट, उनके ही गले का फंदा। नहीं, ऐसा भी अलग चीज है, मैं एक शॉर्ट में बता रहा हूं। तो ये जो है एफआईआर सीबीआई का है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बट वो एफआईआर सही है ये आर्गुमेंट करने के लिए करोड़ों रुपए खर्चा करके दिल्ली से, सरकारी वकील तो है यहाँ के पीपी वगैरह, दिल्ली से स्पेशल काउंसिल को बुलाया जाता है कि आप आर्ग्यू करो, रिया मैडम को फुल सपोर्ट करो, तकलीफ नहीं होना चाहिए, पूरा ख्याल रखो उनका। और ये पैसा जनता का पैसा बोलता, हमारे बाप का पैसा है, ऐसा उनका जो ये हो गया था। तो अभी वो सब का हिसाब देना है। बहुत बहुत, ये तो इस बातचीत को थोड़ा लंबा और करना पड़ेगा। ये अगर हम आपसे ये आग्रह कर रहे हैं, कल इस बातचीत को कंटिन्यू रखते हैं। आज क्योंकि ये पूरा आर्गुमेंट है, इसमें सारे लोग को जेल जाना है। 47 मिनट की बातचीत हमारी हो चुकी है, 47 मिनट। तो कल नहीं, 2-4 दिन के बाद रखते हैं, लेकिन अगर पॉसिबल हुआ, नहीं कल आप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं कंफर्म नहीं लेता हूं, लेकिन बताता हूं। और इसमें बहुत क्लियर हो गया है कि ये प्राइमा फैसी इतना सफिशिएंट है। हाईकोर्ट में अभी रीट लग गया है, उसमें अभी हाईकोर्ट और सीबीआई का अधिकारी और पिटिशनर, ये 3 ही लोग रहेंगे। आरोपियों को बोलने का अधिकार नहीं है, उन आरोपियों को। तो अभी उस पे देखते कोऑर्डिनेट करते हैं, बाकी करेंगे आराम से शो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी। बहुत विस्तार से नीलेश जी ने बताया कि अब मायूसी और निराशा के वातावरण पूरी तरह से छट चुके हैं। दुनिया की कोई शक्ति रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, परमवीर सिंह, सचिन वाजे, मलवानी पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर, और ये जो अभी माकी जो बैंड वैगन में तैयार हुए हैं पीछे से जो उनको कवरिंग देते हैं, और रिया के बॉयफ्रेंड बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, बहुत बड़ा। थोड़ा दिन और इंतजार कीजिए। ये इनके जेल जाने को लेकर के कोई संशय नहीं रखिएगा। Based on their affidavit, based on their petition, based on CBI investigation, based on High Court, Supreme Court order. So there should not be any confusion. अब आपको कंफ्यूजन में रहना नहीं है। उन्हीं के रिटन डॉक्यूमेंट के आधार पे उनका जेल जाना निश्चित हो गया है, और इस देश में कानून का राज है। अदालत से ये आदेश आएगा ही आएगा। कल और कुछ बारीक बातें हम बताएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।